नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अपनी स्टोरी कंप्लीट करते हैं, जहाँ पर मैंने छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने स्टोरी कहाँ छोड़ी थी? हाँ, ये जब सुबह 5 बजे मेरे मुंबई वाली सिस्टर के हस्बैंड का कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप रेडी हो, आपको चलना है। मैंने कहा कि नहीं, मुझसे उठे ही नहीं जा रहा है बेड से, तो मैं रेडी कैसे होंगी। बोले नहीं नहीं, आपको तो चलना ही है। मैंने कहा प्लीज़ आप लोग हो आओ, मैं दूसरे काम देख लूँगी, आज डॉक्टर को भी दिखाना। नहीं नहीं, डॉक्टर को हम दिखाएंगे शाम को, लेकिन सबसे पहले आज आप पहले चलो। हमने कहा ठीक है। अब हम लोग गए वहाँ पर और उसी दिन हल्दी भी थी मेरी सिस्टर के दिन में। तो हल्दी के लिए हमारे वहाँ बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। फर्स्ट डे जब हल्दी लगती है तो हल्दी के अंदर जब हमने सब लोगों को इनवाइट किया था जो हमारे रिलेटिव्स थे और वो सब आने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि टाइम पर आ जाना। मेरी सिस्टर ने कहा कि बिल्कुल लेट मत करना क्योंकि सब लोग आएंगे और वेट करेंगे हल्दी का। तो हमने सबको दिन में 3 बजे नहीं 4 बजे का हल्दी का सबको बोला था कि हम 4 बजे तक तो हर हाल में आ जाएंगे, क्योंकि प्री वेडिंग शूट में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो हम लोग, मेरे सिस्टर के हस्बैंड घर आए और उन्होंने कहा आप रेडी हो। तो वो लोग कार में ही बैठे थे, मैं फटाफट तो कैसे कर पाती, पैर से चले नहीं जा रहा था। हस्बैंड सो रहे थे, मैंने कहा कहाँ डिस्टर्ब करूँ। मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गई। अब आप बताइए कि मेरे से जो एक स्टेप लेनी पड़ती है टॉयलेट में जाने के लिए, बाथरूम में जाने के लिए, तो मैं जा ही नहीं पा रही हूँ वॉशरूम, क्योंकि मेरा पैर ही नहीं उठ रहा है। बहुत मुश्किल से मैं जाके जैसे तैसे कोशिश करके पहुँची और जाकर फ्रेश हुई, तैयार हुई और एक लॉन्ग कुर्ता डाल लिया और मैंने कहा कि बस सिंपल सी रेडी होके मैं बाहर निकली और जाके हस्बैंड को उठाया कि आप दरवाज़ा लगा लीजिए, मैं जा रही हूँ। और बैठे और हम लोग निकले। फिर हमें मेरी जिस मतलब दूल्हे को भी लेना था और मेरी जो सिस्टर है, मतलब मेरी जो फ्रेंड है, मेरी सिस्टर तो थी गाड़ी में जो दुल्हन है, लेकिन मेरी जो फ्रेंड है उसको भी लेना था, ब्यूटिशियन को, क्योंकि वो रेडी करती। तो ऐसे करके हम लोग उन लोगों को दोनों को लिया हमने और उसके बाद महेश्वर के लिए निकले। महेश्वर जब पहुँचे तो एक होटल का रूम चाहिए था रेडी वेडी होने के लिए। तो जब वहाँ पर हम लोग उन्होंने कहा कि होटल का जो रूम था वो जो नदी किनारे पर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है, वहाँ होटल इतनी ऊपर थी हाइट पर। अब मैंने कहा कि मैं नहीं चढ़ पाऊँगी, मुझे कार में ही छोड़ दो। तो बोले इतनी गर्मी में आप कैसे रहोगी, मई में कितनी खतरनाक गर्मी पड़ती है। और निमाड़ क्षेत्र है महेश्वर, वहाँ पर तो और ज़्यादा घाट नीचे। तो हमने कहा कि मुझे बहुत लग तो रहा था कि हाँ, कार का ऐसी इतनी देर चला भी नहीं सकते कि मैं बैठी रहूँ, 3 घंटे 4 घंटे कितने भी लग सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम आपको लेकर जाएंगे ऊपर। मैंने कहा कैसे? बोले चलिए। मेरी फ्रेंड थी ब्यूटिशियन, उन्होंने एक तरफ से मेरा हाथ पकड़ा, एक तरफ से मेरे सिस्टर के हस्बैंड ने हाथ पकड़ा, ऐसे यहाँ से और ऐसे टांग के मुझे जैसे तैसे वो सब सीढ़ी चढ़ा के ऊपर ले गए। और जब मैं ऊपर पहुँची तो अंदर जाके चेयर थी, मुझे बिठा दिया उस रूम के अंदर। बड़ा होटल था वहाँ पे और दूसरे भी कमरे थे तो एक रूम में। और ये फटाफट मेरी फ्रेंड तैयार करने लगी दोनों को, दूल्हा दुल्हन को। उनको रेडी किया और बोले अब आप तो जा नहीं पाओगी ना देखने के लिए इतनी धूप में, जो घाट पर सीन करना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं जा भी नहीं पाऊँगी, मैं आप लोगों के कहने पर बस यहाँ तक आ गई हूँ, यही बहुत है, मुझे यहीं बैठे रहने दीजिए। तो हम बाहर से दरवाज़ा कैसे लगाएंगे, है ना? तो बोले कोई भी खोल लेगा, आप एक काम कीजिए, आप अंदर से दरवाज़ा बंद कीजिए, आप हो तो अकेली, हाँ सब सामान भी रखा है, आप आराम कीजिए। मैं चेयर पे ही बैठी रही और मैंने जाके धीरे धीरे करके दरवाज़ा बंद किया और वापस चेयर पे आके बैठ गई। अब मुझे वॉशरूम जाना था, अब ये लोग आए नहीं थे, 2 घंटे हो गए थे। तो मैं जैसे ही वॉशरूम के लिए अंदर गई तो मुझे ज़रूरत पड़ती है कुछ सहारे की। तो जैसे ही मैंने ऐसे करके, एक नल था स्टील के जो वॉशरूम में होते हैं, मैंने उसको पकड़ा और मैं खड़ी होने लगी और मैं नल भी टूट गया और मैं भी गिर गई। अब मैं ऐसी गिर चुकी थी कि मुझसे बिल्कुल भी चले नहीं जा रहा था। मतलब कि मैं खड़े होने की कोशिश कैसे करूँगी, कोई है ही नहीं मुझे हाथ देने के लिए, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं पकड़, मैं यकीन कीजिए मैं घिसटती हुई अपने चेयर तक पहुँची और मैं रो भी रही थी कि मेरे को बहुत चोट लग गई थी नल की, और ऊपर से पैर में इतनी स्वेलिंग थी
और उसके बाद में जब मैं घसीटती हुई वहाँ पर पहुँची चेयर पे, तो मैं चेयर को पकड़ के जैसे-तैसे, मतलब आधे घंटे तो ऐसे ही रेंगती रही मैं नीचे। उसके बाद आधे घंटे बाद मैं चेयर पे बैठी जाके, और बैठकर रोए जा रही थी कि मैं क्यों आ गई और मैं इतनी ज़ोर से गिर गई, मुझे और भी लग गई पैर में। अब वो लोग आए, बोले हम तो 10-15 मिनट और लेट हो गए, हम दर्शन के लिए रुक गए थे। और अरे ये नल-वल क्या, बोले वॉशरूम जाने के लिए जैसे गए, बोले ये नल-वल कैसे टूट गया? तो मैंने कहा कि मैं गई थी और मैं वापस गिर गई। मैंने कि देखो मेरे पैर से खून आ रहा है। उन्होंने बोला बाप रे, चोट भी लग गई? अरे आपको लाके ही गलती कर दी ना, क्यों हमने ज़िद करी। मैंने कहा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझसे नहीं चले जाएगा और मैं कैसे रहूँगी। तो मैंने कहा चलो अच्छा बताओ कैसा रहा आपका? तो बोले नहीं बहुत अच्छा रहा, लेकिन बहुत लेट हो गए हैं। संगीता के, मतलब मेरी सिस्टर के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मुंबई वाली सिस्टर के, कि यहाँ पर मतलब क्या होता है कि हल्दी का टाइम हमने सबको 4 बजे का दिया था और 2 बजे से ही पहुँचने लगे सब। और वहाँ पे मम्मी के यहाँ भीड़ लग गई थी कि भाई दुल्हन ही गायब है, हल्दी कब। मैंने कहा भाई 4 बजे का टाइम है, लेकिन जब पता चला कि हमको 3 बज रही है तो उसने कि 1 घंटे में, बोले हमने कहा हम बस पहुँच जाएंगे। अब चेंज वगैरह सब कुछ करना था, दूल्हा दुल्हन को सब कुछ, इसमें फिर भी 15-20 मिनट और टूटे जैसे तैसे। तो इन्होंने बोला कि हम एक मंदिर के दर्शन करके आए हैं, सब अच्छा ही होगा, आप चिंता मत करो। तो हमने कहा ठीक है। फिर जैसे तैसे हम लोग वहाँ पर जाके नीचे बैठे कार में, वो कार स्टार्ट करी। अब फिर कॉल आ रहा है मेरी सिस्टर के, वो गुस्सा कर रही है हस्बैंड पे उनके, और मेरे को भी डर लग रहा है कि वो बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि सच भी था ना, क्योंकि वो लोग इतने सारे लोगों को झेल रहे थे कि सब लोग आकर बैठ चुके हैं और तुम्हारा अभी तक आता पता नहीं है, तो कैसे शुरू होगा, टाइम निकल जाएगा। और जो फोटोग्राफी के लिए बुलाया था और भी, तो वो भी लोग भी आ गए थे, ढोलक वाला आ गया था। तो हम सब टेंशन में थे, बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी हमने, मेरे सिस्टर का हस्बैंड बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे थे गाड़ी को, और जब घाट पर पहुँचे तो एक लोग बाग ना ये गलती करते हैं, इसके बारे में हमें ऑब्जेक्शन लेना भी चाहिए कि ना, जहाँ पर भी कोई किसी की गाड़ी ख़राब होती है, ट्रक ख़राब होती है, बस ख़राब होती है, तो पत्थर लगाते हैं, है ना, रोकने के लिए। और उस पत्थर को ऐसा नहीं कि जहाँ से उठाया है, लगाया है, तो उसे हम वापस से फेंक कर जाएं, हैं, किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता, कुछ भी हो सकता, उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ये गलत काम करते हैं लोग। तो वो पत्थर था, और जैसे ही वो कॉल पे बात भी कर रहे हैं, अरे हाँ आ रहा हूँ, और उतने में उन्होंने पत्थर पर से कार को चढ़ा दी और घाट है नीचे, और गाड़ी एकदम जैसे पलटने की स्थिति पर हो गई कार। अरे हमने कहा क्या हुआ? बहुत डर गए थे हम सब, बहुत खतरनाक हार्ट बीट फास्ट चल रही थी, क्योंकि हमारी गाड़ी सीधे खाई में जाती थी। लेकिन जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर और एक तरफ गाड़ी खड़ी करी, और मैंने बोला कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो, क्या होगा, हम घर भी नहीं पहुंच पाएंगे, हम सब ऊपर चले जाएंगे। तो वो बोलने लगे कि सही में मैं भी बहुत डर गया। नहीं, मैंने कहा आराम से चलो, कोई बात नहीं है, 4 बजे का टाइम है, हम 4:30 पहुंच जाएंगे, 4:30 हल्दी स्टार्ट कर देंगे। हमारी जान से ज़्यादा बढ़कर तो नहीं है ना, हमारी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, दूल्हा हमारे साथ है, दुल्हन हमारे साथ है। दूल्हे के यहाँ भी खल मिट्टी जो पूजन होता है वो प्रोग्राम था, उसके भी बेचारे के फ़ोन आ रहे थे, मगर वो फिर भी चुपचाप था। उसने कहा कि चलो ठीक है, चल रहे हैं, दौड़ भाग तो सकते नहीं है, गाड़ी का मैटर है, रास्ते में हाईवे है, इतनी सारी भीड़ होती है गाड़ियों की। तो जैसे तैसे भगवान का नाम लेके हम घर पहुँचे। घर पे थोड़ी डांट मिली, फिर फटाफट मेरी जो बहन थी जिसकी शादी थी उसको रेडी करना था, उसको ड्रेसअप होना था, ताकि हल्दी के लिए सब लोग बैठे थे घर पर आके हल्दी शुरू कर सकें। ये थी मेरी स्टोरी, प्यारी सी कहानी। तो कैसी लगी आपको? यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। और यदि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगती है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।